हम्म। डाउन ट्रेंड होगा, इवन नेचुरल का हम्म। भी। अब हम्म। लास्ट वीक मैंने किया, थोड़ा सा हम्म। ऊपर उठा, मुझे लॉस हुआ, लेकिन हम्म। मैंने उसको होल्ड करा। होल्ड हम्म। करते करते मैंने अ, एक तो कल नेचुरल कल एग्जिट एग्जिट मारा है, और गोल्ड हम्म। परसों मारा है। मतलब ये हम्म। ला लो कि मेरे साथ क्या कंफ्यूजन हुआ, मैंने जब हम्म। जब भी एग्जिट मारा, आप सोचो हम्म। तभी से वो नीचे गिरना शुरू हुआ। मेरे हम्म। लेने के मतलब एग्जिट करने के 15 मिनट ही आप नेचुरल गैस देखो हम्म। तो कम से कम मैं हम्म। नेचुरल मिनी लेता हूँ जो 250 रुपए का हम्म। वो था। आप ये हम्म। सोचो 5 से 6 पॉइंट मुझे मिल जाते, वो सारे मेरे गए। हम्म। मतलब वही हम्म। मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता कि मुझे एंट्री कहाँ पे करनी है और एग्जिट कहाँ पे करना है। दूसरी बात है कि मैं जो देखता हूँ हम्म। वीकली, डेली, हम्म। 4 आवर्स 1 आवर्स और 15 मिनट में मैं एंट्री लेता हूँ। मतलब ये हम्म। मैं अभी तक फॉलो कर रहा था हम्म। इस चीज के लिए। देखिए, मतलब नेचुरल वीकली गैस तो मैं। और गोल्ड में क्या होता है ना, ये सारे जितने भी हैं इनमें डिमांड एंड सप्लाई के जो गेम है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इन रियलिटी इफेक्ट जी। करता है। हम जब इस पे टेक्निकल एनालिसिस ट्राई करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, तो हमें ये चीज मेक श्योर करनी होती है कि हम कहीं पे जो बाहर इवेंट हो रहे हैं उसके अगेंस्ट पे तो हम्म। नहीं जा रहे, क्योंकि निफ्टी पे कंपैरेटिवली बाहरी इवेंट्स को अवॉइड करना या फिर उन पे ध्यान ना देना बहुत ज्यादा आसान है। आप निफ्टी पे सिर्फ टेक्निकल ट्रेडिंग पे, टेक्निकल के एस्पेक्ट पे ट्रेड कर सकते हो। मगर जब चीजें क्रूड ऑयल, गोल्ड, ये सारी चीजों पे आती, तो इनकी जो प्राइस के ऊपर जाने का रीजन और नीचे आने का रीजन है, वो प्योरली प्योरली डिपेंड करता है फंडामेंटल्स पे। कोई इस पे दो राय नहीं है। अगर ओवरऑल मार्केट कंडीशंस कुछ और कह रही हैं और टेक्निकल कुछ और कह रहा है, तो मैं आंख बंद करके ये चीज कह सकता हूँ कि टेक्निकल वहां पे गलत होगा और फंडामेंटल वहां जी। पे सही होगा। इस चीज को आपको अगर ठीक करना है तो सबसे पहले क्या करिए आप, ट्राई करिए कि छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आऊं और स्विंग्स अवॉइड करूं। स्विंग अवॉइड करने में क्या होगा, स्विंग अवॉइड करने में आपको जो डेली मतलब बड़े टाइम फ्रेम के लिए आपको होल्ड नहीं करना पड़ेगा। और जब आपको बड़े हम्म। टाइम फ्रेम के लिए होल्ड नहीं करना पड़ेगा, तो आपको ये फायदा होगा उससे कि आपकी टेक्निकल ट्रेडिंग जो है, उसमें जो आप टेक्निकल एनालिसिस लगा रहे हैं, उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है कि प्राइस यहां से यहां जाएगा या फिर वहां से ये होगा, ऐसा होगा। बट ओवरऑल मार्केट कंडीशंस ही हैं जो मार्केट को ड्राइव करेंगी इन द एंड ऑफ द डे। जब हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें, तो कभी भी जब हम लोग किसी भी पोजीशन को होल्ड पे लेकर के जाते हैं या फिर होल्ड करते हैं एक दिन दो दिन के लिए, तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट बेरिश है और मेरी पोजीशन बुलिश की है, इट्स बेटर कि मैं उसको वहीं पे कट कर दूं, इससे पहले कुछ चीज हो जाए। क्योंकि हम आने वाले फ्यूचर इवेंट्स को कंट्रोल कर नहीं सकते, वो चीज हम्म। हमारे कंट्रोल में है नहीं। और उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि आप सारे इवेंट्स को ट्रैक करके फिर अपनी टेक्निकल पोजीशंस को बिल्ड करो। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो इतना आसान है भी नहीं। तो ये चीज हमेशा हाँ। ध्यान रखिएगा। अब वो थोड़ा सा पहले मैं भी छोटे 5-10 मिनट में करता था, तो उसमें मतलब मैं ट्रेंड नहीं हम्म। पकड़ पाता था। अब मैं क्या करता हम्म। हूँ, इसलिए सिर्फ एक नजर मारने के लिए मैं पीछे से होके आता हूँ वीकली पे क्या हम्म। चल हम्म। रहा है। मतलब एक हम्म। मतलब जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हाँ। था कि इसने हाँ। हाँ। सेल साइड या वो लिक्विडिटी ली या नहीं लिया, हम्म। अगर वीकली में जैसे हम्म। प्रीवियस कैंडल है उसका हम्म। हाई या लो काटा नहीं काटा है, तो मतलब उस हिसाब से हम्म। मैं फिर धीरे धीरे। वैसे मैं देखता हूँ 4 घंटे और 15 मिनट में मैं एंट्री लेता हूँ कैंडल की, हम्म। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन मेरी गलत ही होती है। तो मैं हम्म। जैसे ही आपको कल बता रहा हूँ, वैसे मैंने ट्रेड ठीक है, वो मेरे को पता था ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, बस वो है कि वो हम्म। फ्लो नहीं आया कि एकदम नीचे गिरे। लेकिन जैसे ही मैंने एग्जिट मारा उसके आधे घंटे हम्म। बाद ही अच्छा खासा डाउनफॉल आया उसमें, और वो मैं मिस कर गया पूरा, और जो मैं एक हम्म। हफ्ते से होल्ड करके बैठा हुआ था। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे? कॉन्ट्रैक्ट सर कौन सी मतलब समझ में नहीं आया कॉन्ट्रैक्ट मतलब। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे आप कल? चार्ट उसका मेरे को देख। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस क्या था, मिनी था, क्या था? मिनी 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 सॉरी, नेचुरल मिनी। नेचुरल। और गोल्ड भी मिनी, क्योंकि गोल्ड का तो नॉर्मल तो बहुत महंगा आता है। पहले तो मैं नेचुरल नॉर्मल भी करता था, लेकिन वो 1250 का लॉट है उसका। कौन सा था तो वो इसमें से? थोड़ा सा। 25 जुलाई, हाँ मैं एक बार डेट 28, बताता हूँ। 28 जुलाई कौन सा था? 26 अगस्त कौन सा था? हाँ ये मतलब ये वेनेसडे थर्सडे था, 1 या 2 तारीख जुलाई में। मंडे को लिया था अच्छा, मैंने, ट्यूसडे को लिया था, वेनेसडे को मैंने एंट्री करी थी उसमें। मैं ये वाला तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट देखा था उठाता कि। हूँ। लेट्स सी, चार्ट ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम होगा। हाँ हाँ। अब जैसे मेरे को यहाँ पे करना है, मैं सबसे पहले कहाँ अच्छा आया, मैं वनडे स्क्रीन। पे आया। ठीक है, स्क्रीन। अच्छा। ठीक है। स्क्रीन मेरी विजिबल है, स्क्रीन मेरी। हाँ हाँ, नहीं नहीं आपकी दिख रही है, वो मेरे को हाँ लगा आप नेचुरल के देखोगे, वो 50-50 है, ठीक हाँ हाँ हाँ। ये नेचुरल गैस मैंने खोल दी।
एक एक इसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट खोला है सिंपल सा। अब सर दिख नहीं देख, रहा है रोहन सर, मुझे निफ्टी 50 ही दिख रहा है अभी भी। जस्ट अ सेकंड ना, ये आई थिंक मेरे दूसरा मॉनिटर शेयर हो रहा है। इज इट विजिबल नाउ? हाँ हाँ, अब सही है, अब सही है रोहन सर। हाँ, वो दूसरा मॉनिटर विजिबल था। तो यहाँ पे देखिए, कभी भी जब भी एक तो अपन आईसीटी ट्रेड करते हैं ना, हम ऐसे नहीं करते कि हमने पास्ट में कोई लेवल निकाल लिए लाइक दिस, और हम अब बैठे हुए हैं कि हाँ आज प्राइस आएगा, कल प्राइस आएगा, परसों आएगा, फिर जब यहाँ जाएगा तो यहाँ से सेल लूंगा। ये चीज हम लोग नहीं कर रहे होते आईसीटी में। आईसीटी में हम हमेशा प्राइस के साथ चल रहे होते हैं। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ जा रहा है, मेरा बायस है, तो आई विल ट्राई टू कैच प्राइस हियर और सम टाइम इवन हियर, और प्राइस के साथ चलने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी पास्ट चीजों को, मैं आपके उसके लिए नहीं कह रहा कि आप ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ जनरली बता रहा हूँ कि पास्ट के लेवल्स को मार्क करके उनके लिए बैठा नहीं जाता आईसीटी में। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या हो सकता था। अभी अपन वन डे टाइम फ्रेम पे हैं, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम में मेरे को पास्ट से उतना कुछ मतलब ही नहीं। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, वो उस समय अलग इवेंट्स थे, इस समय अलग इवेंट्स है। अब अगर मैं यहाँ पे देखता, ये कल की कैंडल है, 9 जुलाई, ठीक है, ये आज की है, 10 जुलाई। 9 जुलाई को जब यहाँ पे मार्केट खुला होगा, कहाँ पे खुला होगा मार्केट, यहाँ पे खुला होगा, एम आई राइट? इसकी ओपनिंग प्राइस कहाँ दिख रही है, यहाँ पे इसकी ओपनिंग प्राइस दिख रही है। इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है? इसकी ओपनिंग प्राइस है 285.90। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या मार्क कर रहा हूँ, 285.90, एकदम प्रिसाइजली मार्क कर देते हैं, कोई सा दिक्कत वाली बात नहीं। 285.90, ठीक है, 285.90, इसको अपन कर देते हैं कंफर्म, डैश डैश की जगह एक स्ट्रेट लाइन कर देता हूँ, ठीक है। और ये आ गया हमारा ओपनिंग प्राइस का, ठीक है, ये आ गया हमारा ओपनिंग प्राइस। अब जब प्राइस यहाँ पे खुला होगा, आप भूल जाइए कि प्राइस वहां से यहाँ तक आया, जब प्राइस यहाँ पे खुला होगा, प्राइस के पास सबसे नियरेस्ट लिक्विडिटी कहाँ पे रही होगी, मुझे बस ये जानना है। जब प्राइस जी यहाँ पे ओपन हुआ होगा, तो प्राइस ने ये वाली लिक्विडिटी स्वीप कर ली होगी, तो सबसे लेट्स सपोज दो लिक्विडिटी रही होंगी, एक ये रही होगी, एक ये रही होगी। जी ये ऑलरेडी स्वीप हो गई थी। जो नेक्स्ट लिक्विडिटी बची थी वो ये थी, सेल साइड में। और जो नेक्स्ट लिक्विडिटी बची थी ऊपर एकदम रिसेंट में मार्क कर रहा हूँ, वो ये थी। अगर एज अ स्विंग लूं तो ये है, ऐसे लूं तो ये है, बट ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। प्राइस कहाँ पे खुला? अब जो प्राइस था वो अच्छा। ऑलरेडी कहाँ पे खुला, यहां से लेकर के यहां तक में जो रेंज है उसके 50% के नीचे प्राइस खुला, ठीक है, उसके 50% के नीचे प्राइस खुला। अब ऑलरेडी प्राइस जो है कहाँ पे खुला, नीचे खुला, जिसके कारण प्रेशर, सेल प्रेशर जो आता है, सेलिंग प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब अपन थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ज्यादा लोड नहीं लेना है। हमारे साथ क्या होता है ना, हम एक एक ट्रेड लगाते हैं और उससे एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं कि सही आएगा। मैं 1000 ट्रेड लगाऊंगा, 1000 से मेरी एक्सपेक्टेशन जीरो होगी, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है कि एक भी ट्रेड मुझे नहीं पता कि मेरे साथ जाएगा या फिर जो मैं कर रहा हूँ वो सही होगा कि नहीं होगा। मुझे ये चीज अच्छे से पता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसके सही होने की पॉसिबिलिटीज 50-50 है, अनटिल और अनलेस मैं एल्गो ड्रिवन काम कर रहा हूँ तो। एल्गो में फिर गेम दूसरा है, जब आप नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो तब उसमें आपको समझ में आएगा। अब ठीक। यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे थी, सेल साइड लिक्विडिटी सबसे नियरेस्ट सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे थी, ठीक है। हम इन दोनों का क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं और पीएक्स चेंज कर देते हैं, सो दैट इजीली ये चीज हमारे विजिबल रहे, ठीक है, ये चीज हमारे इजीली विजिबल रहे। मैंने इसका पीएक्स चेंज कर दिया, 2 पीएक्स कर दिया, और ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी थी, तो इसका कलर हम कर देते हैं रेड ग्रीन। और ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी थी, तो इसका कलर हम कर देते हैं रेड, ठीक है। अब प्राइस कहाँ पे ओपन होता है फोक्स, प्राइस ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट है। प्राइस ओपन होते साथ क्या करता है, चल रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्राइस चल रहा है, सिंपली चल रहा है। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ये वाली कैंडल क्या करती है, स्वीप करती है। स्वीप। ये वाली कैंडल स्वीप करती है। अब इसके बाद क्या होता है, प्राइस आता है, काइंड ऑफ दिखाता है कि हाँ अच्छा, ये एक और ऑर्डर ब्लॉक का केस यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सब लोग देखिएगा। ऐसा ही हर एक चार्ट पे एक एक चीजें आप लोग को क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पे देखिए, जिस कैंडल ने स्वीप किया था सेल साइड लिक्विडिटी, उस एक कैंडल को कवर करने के लिए यहाँ पे हमें 1, 2 और 3
3 कैंडल लगी सिर्फ और सिर्फ इस एक रेड कैंडल को कवर करने के लिए, इस एक रेड कैंडल को सरपास करने के लिए। क्या ये हमें ये बताता है कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा गलत है या फिर ऐसा कुछ है? नहीं। ये सिर्फ हमें सिर्फ इतना इंडिकेट करता है कि सर ये पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक जो है कमजोर है। प्राइस यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाए, वेरी लेस चांस। अब अपन आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आकर के देखते हैं कि क्या एक्चुअल प्राइस एक्शन हो रहा था। इतने बड़े टाइम फ्रेम पे हम एग्जीक्यूट करने जा ही नहीं सकते। अल्ट प्लस आर। अब हम यहाँ आ रहे, चलिए यहाँ पे आते साथ हमें क्या दिख रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, आई थिंक बेस्ट टाइम फ्रेम। यहाँ पे प्राइस खुल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, प्राइस चल रहा है चल रहा है। यहाँ से प्राइस ने क्या किया, ब्रेक करना चालू किया। यहाँ से प्राइस ने ब्रेक करना चालू किया। प्राइस वॉज कमिंग डाउन कमिंग डाउन कमिंग डाउन कमिंग डाउन। यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप किया। उसके बाद ये जो आपकी पूरी रेंज बनी थी यहाँ पे, ये इसके बाद क्या हुआ, प्राइस ओटी तक आया। अच्छा, जब प्राइस ओटी पे टच कर रहा होगा क्या मैं तब सेल साइड लेता? वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि प्राइस जब ओटी पे टच कर रहा होता क्या मैं तब पुट का ट्रेड लेता या फिर कुछ भी करता? नहीं, नहीं करता। मैं इस रेड कैंडल पे भले एक बेट यहाँ पे ले सकता था। अच्छा, उस समय मेरे माइंड पे दो तीन चीजें चल रही होती उस समय, क्योंकि अभी अब मैं बिना बायस के इस चार्ट को देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता बायस बुलिश है बायस बेरिश है। तो उस समय मेरे माइंड में दो तीन चीजें चल रही होती कि यार ये चीज स्वीप हो गई है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, देयर इज स्टिल अ चांस, देयर इज स्टिल अ चांस कि प्राइस यहाँ आ जाए और इन ऑर्डर ब्लॉक को टच करके या फिर इस लेवल को टच करके वापस ऊपर की तरफ चला जाए। ये एक चांस था। और एक ये था कि जो ट्रेंड कंटिन्यू है वही ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने उस चीज को यूज किया कि जो ट्रेंड कंटिन्यू होता जा रहा है उसी को कंटिन्यू कर लिया जाए। अब इन दोनों के बीच में जो एक बेसिक डिफरेंस आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप प्राइस की मूवमेंट देखें सर, प्राइस की मूवमेंट देखें तो आपको समझ में आएगा कि जब प्राइस को वहां से गिरना था, प्राइस को वहां से नीचे आना था, तब उसका कैरेक्टर क्या था। तब तब तीन ग्रीन कैंडल्स, तीन बुलिश कैंडल को सिर्फ एक बेरिश कैंडल कवर कर दे रही थी। तब तीन बुलिश कैंडल्स को सिर्फ एक बेरिश कैंडल कवर कर दे रही थी। और यहां पे क्या हो रहा था, जस्ट यहां पे थोड़ा देर पहले हम क्या देख रहे थे, तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है क्या कि प्राइस ओटी से नीचे आएगा ही आएगा? नहीं, ये सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग है सर। अब वापस 5 मिनट पे आइए, वही चीज देखिए। ये तरीके होते हैं जिनसे हमें कोई भी चीज जो होती है पता चलती है। अब अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं फटाक से। ये हम 15 मिनट पे, अब यहाँ पे देखिए जिस कैंडल ने ब्रेक किया था, स्वीप किया था, सेल साइड लिक्विडिटी ली थी, उस एक सेल कैंडल को कवर करने के लिए एक, दो और तीन बुलिश कैंडल्स लग रही थी। कितनी? एक, दो और तीन बुलिश कैंडल्स। ये वाली कैंडल यहां से यहां तक आई, फिर ये वाली कैंडल यहां से यहां तक, और फिर ये वाली कैंडल यहां से यहां तक आई, तब जाकर के ये एक कैंडल जो थी कवर अप हुई। और वहीं पे यहां पे अगर आप देखें कि जब प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज के ओटी पे आकर के नीचे जा रहा था, तब यहाँ पे क्या चीज हो रही थी, जस्ट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक थी। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यहाँ पे तीन बुलिश कैंडल थी और उन तीन बुलिश कैंडल को एक बेरिश कैंडल कवर कर रही थी। उन तीन बुलिश कैंडल्स को एक बेरिश कैंडल कवर कर रही थी। क्या ये बता रहा है कि प्राइस ओटी को छू करके नीचे आएगा? नहीं, ये सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो चीज हो रही थी यहाँ पे, एक बेरिश कैंडल को जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा या फिर कुछ भी आ सकता है, हमें देखना चाहिए। वहां पे क्या हो रहा था, तीन बुलिश कैंडल लग रही थी एक बेरिश कैंडल को कवर करने में। इससे क्या पता चल रहा था कि सर बेरिश, सर बुलिश, जो बाइंग प्रेशर है, जो बुलिशनेस है मार्केट की, जो बाइंग प्रेशर है वो थोड़ा कमजोर है सर। और यहाँ पे 5 मिनट पे क्या पता चल रहा था, यहाँ पे 5 मिनट पे ये पता चल रहा था कि जो सेलिंग प्रेशर है वो ज्यादा स्ट्रांग है। सिंपल डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस। क्या शुरुआत में ये सारी चीजें पता लगाना आसान होता है? अच्छा, कई सारी चीजें उस समय आप लोग के माइंड में आ रही होंगी, कई सारी चीजें, कई सारी चीजें। जैसे सर जैसे ये सर, कि अगर आप देखें तो ये आपकी रेंज थी, लास्ट रेंज क्या देखो, कभी भी चार्ट देखो ना, कुछ इस तरह देखे करो, कुछ इस तरह कि एटलीस्ट ये देखो मेरे को यहाँ से कहाँ से दिख रहा है, जुलाई से लेकर के दिख रहा है। अब मैं चार्ट जैसे मेरे को देखना है तो चार्ट देखने का बेसिक जो है कि आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक महीना दिख जाए, पास्ट का एक महीना दिख जाया करे। अच्छा खासा पीस ऑफ प्राइस एक्शन आपके चार्ट पे होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ बड़े मॉनिटर्स खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो,
वर्थ इट है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखें, अब यहाँ से प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं हम लोग। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, एक चीज़, सिंपल सी चीज़, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं। एक चीज़, सिंपल सी चीज़ हमेशा याद रखनी है। क्रूड, गोल्ड, इनका फ्लो जल्दी से नहीं टूटता। क्रूड, गोल्ड, नेचुरल गैस, ये सारे जितने कमोडिटीज हैं, इनका फ्लो जल्दी से नहीं टूटता। इनका फ्लो, जो इनका प्राइस के चलने का फ्लो है, वो चेंज होता है मगर जल्दी से नहीं टूटता। ये जो पास्ट फ्लो लेकर के चल रहे होते हैं, वो फ्लो ज्यादा कंटिन्यू होता है। ये जो पास्ट फ्लो लेकर के चल रहे होते हैं, वो फ्लो ज्यादा कंटिन्यू होता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में कॉन्सिक्वेंसेस इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते। इसलिए क्रूड को और गोल्ड को प्रिडिक्ट कर पाना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली निफ्टी के। क्रूड को, गोल्ड को, नेचुरल गैस को प्रिडिक्ट कर पाना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली निफ्टी के। सिर्फ उनके लिए जिनको फंडामेंटल समझ में आते हैं, चीजें समझ में आती है, गेम समझ में आता है, उनके लिए क्रूड वगैरह ये सारी चीजें ट्रेड करना बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा था? यहाँ पे सर प्राइस, ठीक है सर, प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया एंड यहाँ से यहाँ तक आया। अब एक सिंपल सी चीज मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को आपको दिखाने मिल सकती है। हम कहाँ पे आ जाएं? थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में। थोड़े से भी, अगर थोड़ा सा भी टाइम के लिए अगर आप यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारी सर, बहुत सारी। क्योंकि क्यों? इतना पास्ट देखोगे तो कुछ नहीं देख पाओगे सर, इतना पास्ट देखोगे तो कुछ नहीं देख पाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारी रेंज थी, 1 आवर पे हूँ मैं, कोई बड़ी, कोई ऐसा इतना लोड वाला बात नहीं है। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं था, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं था। मैं एक एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि एक एक चीज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है और यूज कैसे किया जाता है। चलिए इसे ऐसे लगाइए। अब ये जो डैश 50% की लाइन है, उसके ऊपर की जोन को हम क्या बोलते हैं? उसके ऊपर की जोन को हम प्रीमियम बोलते हैं। उसके नीचे की जोन को हम क्या बोलते हैं? उसके नीचे की जोन को हम डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। मैंने क्या आप लोग को सिखाया है कि अगर कभी भी गैप दिखे प्राइस, अगर कभी भी आप लोग को गैप दिखे प्राइस में या फिर ऐसा कुछ दिखे, तो उसका एक सीधा सिंपल मतलब होता है। उसका एक सीधा सिंपल मतलब होता है। पूछिए क्या? कि वो गैप वहां पे है ही नहीं। गैप को इस तरह ट्रीट करिए कि गैप वहां पे है ही नहीं। गैप को इस तरीके से ट्रीट करिए कि प्राइस यहाँ पे था, कुछ इस तरह प्राइस एक्शन बना है। गैप का अलग यूज केस अलग होता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे प्राइस यहाँ से लेके, कहाँ से लेके सर, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, और यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई भी पीस ऑफ प्राइस एक्शन नहीं था। कहाँ से लेके कहाँ तक सर? यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई भी पीस ऑफ प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है? जब प्राइस यहां तक था, फिर यहां से यहां आया, तब इस यहां से लेके यहां तक, ये जो मैंने एग्जैक्ट ब्लू बॉक्स मार्क किया है, वहां तक बीच में कोई भी प्राइस एक्शन था? वहां तक बीच में कोई भी प्राइस एक्शन था? नहीं था। आप डिस्काउंट में थे? थे। एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे रखनी चाहिए थी? बिल्कुल रखनी चाहिए थी सर। सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई थी, कहाँ? ये सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। बेसिक एक्सपेक्टेशन कि जो लास्ट रेंज है उसके ओटी तक प्राइस आएगा, बेसिक एक्सपेक्टेशन, बेसिक, यहाँ से, है ना? अब यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और अब दिखाते हैं हम आपको कि एक्चुअली हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन जो होता है वो क्या होता है। अब प्राइस इस रेंज में था जब, तब आप उसका चलने का तरीका देखिए। जब प्राइस यहां पे था तब प्राइस कैसे चल रहा था, और जब प्राइस ब्लू रेंज में था तब कैसे चल रहा था, मुझे बताइए। जब प्राइस यहां पे था तब कैसे चल रहा था, जब प्राइस ब्लू बॉक्स के अंदर था, कहां पे? इसको ऐसे करते हैं, ये हमारी रेंज थी। एक और दूसरे कलर का बॉक्स बना देता हूं मैं, शायद तब आपको समझ में आए और इजीली विजिबल भी हो वो चीज, कि तब प्राइस कैसा चल रहा था। हम्म। हम्म। अब आप बताइए कि यही प्राइस आप देख रहे हैं कि बिना किसी रेजिस्टेंस फेस करे बस ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। मतलब यहाँ पे
देखिए, 1 रिट्रेसमेंट आ रही है, 2 रिट्रेसमेंट आ रही है, 3 आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक में किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं था प्राइस में। सर कहाँ से लेके कहाँ तक किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है सर? सर यहाँ से लेके सर, सर यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस में किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है। कहाँ से लेके? सर यहाँ से लेके यहाँ तक। इसलिए यहां से लेके यहां तक आप देख रहे हैं कि प्राइस किस तरह काम कर रहा है। यहां से लेके यहां तक, कहां से यहां से लेके यहां तक आप देख सकते हैं प्राइस की स्पीड क्या थी। ये चीज आपको दिख रही है। और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, अल्ट प्रेस आर दबाएंगे। 1 मिनट टाइम फ्रेम हालांकि यहाँ नहीं लेना चाहिए, चलिए 2 मिनट टाइम फ्रेम ले लेते हैं, थोड़ी चीजें सॉर्टेड दिखेंगी अदरवाइज। सिंपल सा बात, 1-2 ट्रेड मारने दिन में, बस खत्म। और क्या चाहिए, बस खत्म। अब यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे क्या किया था। पास्ट रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, ये प्राइस यहाँ पे चलता आ रहा था, ठीक है। प्राइस ने यहां से लेके यहां तक एक रेंज बनाई, यहां से लेके यहां तक एक रेंज बनाई। आप कौन सी रेंज को लेंगे? प्राइस ने 2 रेंज बनाई, एक ये और एक ये। आप कौन सी रेंज लेंगे? प्राइस ने 2 रेंज बनाई, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां। आप कौन सी रेंज लेंगे? द आंसर इज रीसेंट रेंज लेंगे। आंसर इज रीसेंट रेंज लेंगे। अगर ये स्विंग यहां होता तो मैं फिर ये वाला ले लेता। अगर मैं इस चीज को मेजर करूं, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा वरना निकल जाएगा दिमाग से। मैं इस चीज को मेजर करूं और ये जो स्विंग है 50% के ऊपर होता तब मैं इस स्विंग को कंसीडर करता। तो अभी मैं क्या स्विंग कंसीडर कर रहा हूँ? रीसेंट स्विंग कंसीडर कर रहा हूँ। रीसेंट स्विंग कहाँ है? जो प्रीवियस रेंज थी यहां से यहां तक, उसके 50% के नीचे, उसके रेड लाइन के नीचे। तो इसलिए मैं कौन सी स्विंग कंसीडर कर रहा हूं? मैं ये वाली स्विंग कंसीडर कर रहा हूँ सर। सर प्राइस यहाँ पे आया सर, यहाँ से जाना चालू किया सर, एंड यहाँ पे हमें, ठीक है, यहाँ पे आते साथ अब प्राइस लो रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, सडनली प्राइस एक बार नीचे आया एंड प्राइस स्टार्टेड स्पूलिंग हायर। देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस की स्पीड देख लो, और यहाँ पे आने के बाद प्राइस की स्पीड देख लो। बहुत सीधी सिंपल बात बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक प्राइस की स्पीड देख लो, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, और अब प्राइस की स्पीड देख लो। प्राइस की स्पीड देख लो। सर मैं कहां पे एंट्री लेता सर? वेरी सिंपल सर। सर मैं कहां एंट्री ले रहा होता? सर मैं या तो यहां एंट्री लेता, अगर मेरा रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो मैं यहां तो यहां एंट्री लेता। सॉरी, अगर मैं यहां एंट्री लेता अगर मेरा रिस्क एपेटाइट कम है तो। नहीं तो मैं कहा एंट्री लेता? मैं यहां एंट्री लेता। क्या ये रेड कैंडल जब यहां आ रही होती इस ऑर्डर ब्लॉक में, मैं तब एंट्री ले रहा होता? सर नहीं। जब प्राइस इस ओबी पे था, क्या जब इस पे टच कर रहा होता मैं यहां एंट्री लेता और यहां स्टॉप लॉस लगाता? नहीं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता सर। सर जब ये ग्रीन कैंडल यहां पे होती ना, तब मैं एंट्री लेता, यहीं स्टॉप लगा लेता, मुझे वो चलता सर। जब ये ग्रीन कैंडल बन जाती, थोड़ा यहां तक प्राइस आ जाता, मैं तब एंट्री लेता, मुझे चलता। मगर जब ये कैंडल टच कर रही थी ओबी पे, मैं तब एंट्री लेता, मुझे ये नहीं चलता सर। मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कि प्राइस मेरे हिसाब से चले, मैं प्राइस के हिसाब से नहीं चलूंगा। सुनने में बड़ा ऑड लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, सब तो सिखाते सर आपको प्राइस के हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मेरी अगर मैं प्राइस के लिए बैठा हूं, मेरी भी कुछ सिंपल एक्सपेक्टेशंस हैं प्राइस से, और मेरा आज तक का देखना है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन प्राइस से हैं, अगर वैसी एक्सपेक्टेशंस प्राइस फुलफिल करता है तो मेरा फायदा होता है, इसलिए मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं छोड़ता। हेलो फोक्स, ये लेक्चर सिर्फ एक छोटा सा प्रीव्यू है हमारे मेंटरशिप का। इस लेक्चर को अगर आपको पूरा देखना है तो इस लेक्चर को देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर करके आप नाव इंडियन मेंटरशिप में एनरोल हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स और लाइव, अगर लाइव मेंटरशिप चल रही है तो लाइव का एक्सेस आपको दे दिया जाएगा, और अगर रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड का एक्सेस दे दिया जाएगा आफ्टर पेमेंट। एंड जैसे ही आप वो फॉर्म पूरा कंप्लीट करके सबमिट करेंगे, इमीडिएटली आफ्टर आपको कोर्स जो है वो भेज दिया जाएगा। थैंक यू फोक्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, सो थैंक यू।